आज हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 13.1। एक्सरसाइज 13.1 का जो हम 13.1 का क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 3 और 4 मैंने कल आपको सॉल्व करके इसको आपको बताया था। अभी आप क्वेश्चन नंबर 5 शुरू कर रहे हैं। अ हेमी spherical depression is cut from the one face of the cubical wooden block such that the diameter of L of the hemisphere is equal to the edge of the cube. Determine the surface area of the remaining solid. देखो एक क्यूब बना हुआ है, इसके एक फेस में से एक हेमीस्फीयर जो है ना वो कट किया है नीचे की ओर। तो यहाँ से जो हेमीस्फीयर, ये वाला जो पोर्शन है हेमीस्फीयर, ठीक है, तो इसकी जो एज है ये हमको एल दे रखी है इसकी मेजरमेंट। तो देयरफॉर इट इज क्लियर दैट ये इस फेस को पूरा टच कर रहा है, तो इसका मतलब इसका जो डायमीटर होगा वो डायमीटर भी क्या होगा, एल होगा। इस डायमीटर इज ऑल्सो एल। ओके, सो इट इज क्लियर दैट द एज, इसको हम सॉल्व करते हैं। The edge of the cube is equal to L. Therefore, the diameter of the hemisphere also be L. ओके, क्योंकि इसकी जो एज है इस क्यूब की वो हमको L दे रखी है, इसकी लेंथ ब्रेड्थ हाइट ऑल आर L, एंड इट इज क्लियर दैट ये जो वन फेस को इसको टच करके हुए ये जो हेमिस्फीयर जा रहा है, तो इसका मतलब इसकी जो एज की जो मेजरमेंट होगी उसके इक्वली इसका डायमीटर होगा। तो देयरफॉर द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इज इक्वल टू L एंड दिस सो दैट its radius is equal to L by 2. Also we know that the radius is just half of its diameter. So therefore its radius is equal to L by 2. So here we need to find the cube. Determine the surface area of the remaining solid. So therefore the surface area of the remaining cube, okay, is equal to, that is 6 total surface area of the cube, this one, the total surface area of the cube is equal to 6 into side square 6L square and minus the minus the area of this circular region, that is pi r square, and plus surface area of this hemisphere, curved surface area of the hemisphere, that is 2 pi r square. And this, now putting the value of r is here, this is equal to 6L square, pi r square plus 2 pi r square, this is equal to plus pi r square. Now put the value of L is here, we get therefore the surface area of the solid is equal to 6L square plus pi r square, this is equal to 6L square plus pi r square, put, because r is equal to L by 2, so therefore L by 2 whole square, this is equal to 6L square plus pi L square upon 4. This is the required answer.
सो देयरफॉर इट इज़ क्लियर दैट, तो इसमें से हम क्या कर सकते हैं, 1/4 इसने कॉमन ले रखा है, 1/4 हम कॉमन लें तो क्या होगा, 6 4 या 24, 24 एल स्क्वायर प्लस pi r square. This l square is also be common is here. We get l square by 4, 24 plus pi is the required answer. Is the required answer. Okay, question number 6. A medicine capsule is in the shape of a cylinder with two hemispheres stacked to each of its end, and the length of the entire capsule is 14 millimeters. Okay, 14 millimeters. The length of the entire capsule is 14 millimeter, and the diameter of the capsule is 5 and find the surface area of the required capsule. एक कैप्सूल, मेडिसिन कैप्सूल है हमारे पास, इसका जो टोटल लेंथ है वो 14 दे रखा है हमको, और इसके जो लास्ट की जो पोजीशन है इसमें 2 हेमीस्फीयर बन रहे हैं, देखो एक हेमीस्फीयर ये बन रहा है, एक हेमीस्फीयर ये बन रहा है. आल्सो इट इज गिवन दैट द डायमीटर ऑफ द कैप्सूल, ओके, इसका जो डायमीटर है ये पूरा मेजरमेंट, दैट इज ए बी एंड सी डी. यहाँ पर हमको जो ए बी है n इज इक्वल टू सी डी, इसकी मेजरमेंट 5 दे रखी. ओके, सो देयरफॉर इट रेडियस इज इक्वल टू दैट इज 5/2. इसका रेडियस कितना हो जाएगा, 5/2. सो इसकी जो, इसमें एक सिलेंडर बन रहा है बीच में, इसकी जो सिलेंडर की जो हाइट हो जाएगी, इसकी जो लेंथ कितनी हो जाएगी सिलेंडर की लाइट, टोटल जो हाइट होगी सिलेंडर की हाइट, टोटल कैप्सूल की जो मेजरमेंट है 14 है, तो यहाँ पर 2.5 यहाँ पर ऐड होगा एंड 2.5 यहाँ पर ऐड होगा, तो इसकी जो मेजरमेंट होगी दैट इज 14 माइनस 5 और 14 - 5 का मतलब ये टोटल कितना हो जाएगा, इसकी मेजरमेंट, इसकी जो वर्टिकल हाइट सिलेंडर की है 9 इसकी वर्टिकल हाइट 9 हो जाएगा. ओके, तो टोटल जो कैप्सूल की जो मेजरमेंट है, टोटल लेंथ जो है इसकी 14 है, और इसका जो रेडियस हमको दे रखा है 2, इसका जो रेडियस 5.2 दैट इज 2.5 एंड 2.5, दोनों को ऐड करेंगे तो 5 हो जाएगा. तो यहाँ से इसका जो मेजरमेंट है यहाँ से यहाँ तक का जो मेजरमेंट है यहाँ 2.5 एंड 2.5 दैट इज 5, तो 14 में से 5 माइनस करेंगे तो हमको इसका मेजरमेंट मिल गया 9 ओके स्टूडेंट, तो इसको सॉल्व करते हैं. सिंपल, हमको क्या करना है, इसको क्या फाइंड करना है, हियर वी नीड टू फाइंड दैट फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिक्वायर्ड कैप्सूल. सरफेस एरिया, इसका जो सरफेस एरिया कैसे निकलेगा, इसका जो सरफेस एरिया आएगा इज इक्वल टू दैट इज curved surface area of the cylinder CSA of cylinder plus 2 into surface area of hemisphere, 2 into CSA of हेमीस्फीयर. ओके स्टूडेंट, तो इसको सॉल्व करते देखो, सी एस ए ऑफ द सिलेंडर 2 पाई आर एच प्लस 2 इंटू दैट इज 2 इंटू सी एस ए ऑफ द हेमीस्फीयर. आल्सो वी नो दैट द सी एस ए ऑफ हेमीस्फीयर इज इक्वल टू 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर. ओके, now here is common is 2 pi r, 2 pi r is common is here, 2 pi r, here is h plus 2r. Now put the value of h and r. H is the height of the cylinder, so we get this, so that 2 into 22/7 into r 5/2 h that is 9 plus 2r, 2 into 2.5. इसको यहाँ से हटा देते हैं अभी क्वेश्चन को.
So therefore the required surface area is equal to 2 into 2 से 22 11 टाइम कैंसिल हो जाएगा, दैट इज 11 टू 22, 2 11 टू 22 इंटू 5, 22 इंटू 5 अपॉन 7, ब्रैकेट इज 9 प्लस 5. This surface area is equal to 22 into 5, that is 5 to the 10, 0, 5 to the 10 11 by 7, and 9 plus 5 40 centimeter, sorry, mm square. So this surface area is equal to the required surface area of the capsule is equal to 7 to the 14, 110 into 2 mm square. So this is equal to 200, 2 1 ja 2 and 2 1 ja 2 mm square is the required answer. This is a complete solution. Okay स्टूडेंट, काफ़ी इजी क्वेश्चन था. सबसे पहले हमने फिगर बना लिया इसका, फिगर में हमने इसको सारे मेजरमेंट इसकी लिख ली. उसके बाद डायरेक्टली इसमें फॉर्मूला अप्लाई करा. द रिक्वायर्ड सरफेस एरिया ऑफ द कैप्सूल दैट इज द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर प्लस 2 into कर्व सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर. नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ दिस फॉर्मूला, CSA of the cylinder is equal to 2 pi RH plus 2 into 2 pi R square. Here the common is 2 pi R. So this is equal to S plus 2R. And now putting the value of pi and R is here. We get 2 into 22 by 7 into 5 by 2 into 9 plus 2 into 2.5. Now 2 into 22 will be cancelled in 11 time. We get 11 2 into 5. This is 22 by 5 upon 7. Now 2 into 2 2.5 is equal to 5. So therefore 9 plus 5. So this surface area is equal to 110 by 7 into 14. 7 is cancelled. 7 and 14. 14 is cancelled by 7 2 times. So therefore 7 to the 14. Now multiply by 2. 110 into 2, that is 220 mm square is the required answer. This is a complete solution. Okay students, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में.